Hello everyone, welcome to Ideal Academy once again. Dear students, today we'll be learning about the introduction to tense or introduction to tenses. क्योंकि tenses इंग्लिश ग्रामर का वो मेन पहलू है जिसके बगैर आप ना ही अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे, ना ही अच्छी अंग्रेजी लिख पाते हैं और ना ही अच्छी अंग्रेजी जो है आप सही तरीके से समझ पाते हैं. Therefore, tenses are the main, or I must say the primary topics of grammar for writing, for reading, for speaking English properly and within grammar. So I'll be discussing the introduction of tense, like how many tenses do we have, what are the tenses, and what are subcategories or sub branches of tenses. So let's dive into it. We have the first one, and first of all let me define it. The word tense comes from Latin word tempus, which means time, or in some cases action, but mostly it refers to time. So what is the basic definition and easy definition of tense? I just tried my level best to make it easy, to make it simplified, or to simplify it so that you can understand it easily. Tense shows time of an action, whether an action takes place in present, took place in past, or will take place in the future. Let me explain it in Urdu as well so that wider audience can comprehend my lecture easily. टेंस जो है आपको उर्दू में हम कहते हैं ज़माना या वक्त. ठीक है, ज़माना. अब ज़माने से क्या मतलब है? ज़माना क्या है? ज़माना जो है आपको टाइम या ज़माना जिसको हम बोलते हैं वो आपको ये बताता है एक्शन या कोई भी काम, कि कोई भी काम या किसी भी काम जो आप करते हैं तो वो काम आपने कब किया या आप कब करते हैं या आप कब करेंगे. तो ये आपको जो है आपके टेंस में आपका टाइम जो है, जब आप कोई बात करते हैं तो उससे आपको पता हो जाता है कि आप कौन से ज़माने में कौन से टेंस में बात कर रहे हैं. आए कि आप मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं, या आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं. लेट्स से इफ आई से आई स्पीक इंग्लिश. नाउ दिस सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल, जिसका मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आई स्पोक इंग्लिश, नाउ दिस हैज टू डू विद द पास्ट. दिस इज फ्रॉम द पास्ट टेंस. जैसे मैंने इंग्लिश बोला और आई विल स्पीक इंग्लिश, नाउ दिस इज अ सेंटेंस फ्रॉम फ्यूचर. तो इस तरह आपके मुख्तलिफ टेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है टू शो डिफरेंट टाइम एंड एक्शन. सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन व्हिच इज देयर आर थ्री मेन टेंसेस. जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जैसे आई मेंशन्ड अर्ली. सो वी हैव द फर्स्ट टेंस व्हिच इज प्रेजेंट, एंड देन वी हैव द सेकंड टेंस व्हिच इज पास्ट, एंड देन वी हैव द थर्ड वन और थर्ड टेंस व्हिच इज फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. There are three main tenses, and then each tense has its four sub branches और सब कैटेगरीज. जितने भी टेंसेस हैं आपके, हर टेंस के चार सब कैटेगरीज हैं या सब ब्रांचेस हैं. यानी टेंस में सेम है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो कैटेगरीज हैं वो आपस जो है अलग अलग हैं. आई मीन वी हैव फोर वन. लेट मी एक्सप्लेन देम वन बाय वन. वी हैव द फर्स्ट वन which can be called as simple or indefinite tense. The second we have is continuous or progressive tense. Then we have perfect tense, and then we have perfect continuous or perfect progressive tense. अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपके पास तीन मेन टेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट जो है हाल, पास्ट माजी, एंड फ्यूचर जो है मुस्तकबिल. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि पास्ट और फ्यूचर में, कि माजी वो है जो आज से एक साल पहले या बड़े अरसे पहले हमने किया हो. तो एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में. हालांकि पास्ट जो है इवन एक सेकंड पहले आपने क्या किया, दैट इज पास्ट. इसी तरह फ्यूचर के हवाले से बच्चे समझते हैं कि फ्यूचर मींस व्हाट यू विल डू आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मे बी व्हेन यू ग्रो अप. लेकिन फ्यूचर का मतलब है कि इवन एक सेकंड बाद आप क्या करेंगे, एक मिनट बाद आप क्या करेंगे, दैट ऑल्सो हैज टू डू विद फ्यूचर. अब यहाँ पे एक और सवाल है कि जब आपके पास ऑलरेडी तीन टेंसेस हैं, यानी मेन टेंसेस हैं, so why do we need these four branches? What do you say, audience? The answer is that these four branches are needed ताकि आप एक टेंस को चार अलग तरीके से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि एक ही टेंस में रहकर यू टॉक अबाउट डिफरेंट एक्शंस. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, तो इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस, जैसे कभी और बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ. अब ये भी प्रेजेंट का जुमला है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम प्रेजेंट. एंड देन मैं स्कूल जा चुका हूँ, या मैं कुछ टाइम से स्कूल जाता रहा हूँ या पढ़ता रहा हूँ. नाउ ऑल दीज सेंटेंसेस आर फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, लेकिन अलग अलग एक्शन के अलग अलग टाइम की बात कर रहे हैं.
So therefore these all have to do from the tense. तो इसीलिए फिर एक टेंस को अलग अलग सब ब्रांच में डिवाइड किया गया है ताकि एक्शंस को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाए. So this is all about the basic introduction to tenses. I hope it will be easy for you to understand it and comprehend it. Stay connected for more English related videos. Thank you so much.